शिव महापुराण अध्याय 3। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधित और दूसरी कथाओं का वर्णन कीजिए। फिर सुत जी कहते हैं, शौनक सुनो, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेदताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में वाशकल नामक एक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सभी बड़े दुष्ट हैं, किसानी करते हैं और भांति भांति प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल है। उन सब को इस बात की बिल्कुल भी आभास नहीं है कि ज्ञान, वैराग्य तथा सधर्म का सेवन ही मनुष्यों के लिए परम पुरुषार्थ है। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जिस स्थान के द्विज ऐसे बुद्धि वाले हो, वहां के अन्य वर्णों के बारे में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल है। वे सदा कुकर्मों में लिप्त रहते हैं और दिन प्रतिदिन विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वो की सब महिलाएं भी कुटिल प्रवृत्ति की, स्वेच्छाचारणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी है। वे सद्व्यवहार एवं सदाचार से सर्वथा शून्य है। इस प्रकार वाशकल में केवल दुष्टों का ही निवास है। उस वाशकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामक ब्राह्मण रहा करता था। वह दुरात्मा, महापापी और बड़ा ही अधम था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। पत्नी के सुंदर होने पर भी वो कुमार्ग पर चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। उसकी पत्नी सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी और वह दुष्ट ब्राह्मण उसे छोड़कर वैश्यागामी में लिप्त रहता था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी पत्नी चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से क्लेश सहकर भी दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु कुछ समय के पश्चात अपने दुराचारी पति के दुराचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वो भी दुराचारिणी हो गई। इस प्रकार दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदनंतर शूद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मरकर नरक में जा पहुंचा। बहुत दिनों तक नरक के दुख का भोग करने के बाद वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। इधर अपने दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने के पश्चात वह मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन दैवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर चंचुला अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण प्रदेश में गई। तीर्थयात्रियों के संग जाकर उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से अपने बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। इसी प्रकार घूमती घामती वह किसी देव मंदिर में पहुंच गई। वहां देव मंदिर में उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है, वो मरने के बाद यमलोक जाती है। तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिध डालते हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल होकर वहां पर कांपने लगी। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से अपने बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। इसी प्रकार घूमती घामती वह किसी देव मंदिर में पहुंच गई। वहां देव मंदिर में उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है, वो मरने के बाद यमलोक जाती है। तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिध डालते हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल होकर वहां पर कांपने लगी। कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग बाहर चले गए। कुत्सित विषयों में संलग्न हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगने वाली मुझ पापिनी का साथ देंगे। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बंधेंगे, तब मैं कैसे अपना धीरज धारण कर सकूंगी। साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से अपने बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। इसी प्रकार घूमती घामती वह किसी देव मंदिर में पहुंच गई। वहां देव मंदिर में उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्री पुरुषों के साथ व्यभिचार करती है, वो मरने के बाद यमलोक जाती है। तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिध डालते हैं। ब्राह्मण के मुख से ये वैराग्य बाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल होकर वहां पर कांपने लगी। कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग बाहर चले गए। कुत्सित विषयों में संलग्न हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगने वाली मुझ पापिनी का साथ देंगे।
मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी? जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बंधेंगे तब मैं कैसे अपना धीरज धारण कर सकूंगी? नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को वहां मैं कैसे सहन कर सकूंगी? हाय, मैं मरी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही माता और आप ही पिता है। मैं आपकी शरण में आई हूँ, मुझ दिन अबला पर आप ही उद्धार कीजिए। अब सूत जी कहते हैं, शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त चंचुला ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने उसे कृपा पूर्वक उठाया और इस प्रकार कहा। अध्याय 4 में पढ़े।